हाँ जी, कैसा घर लेना है? अपार्टमेंट लेना है या पेंट हाउस लेना है? विला लेना है या बीच पे घर लेना है? कैसा है आपके सपनों का घर? आज मैं आपके लिए एक ऐसी लिस्ट लेके आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सपनों का घर भी इसी लिस्ट में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमिंदर सिंह और आप देख रहे हैं घर एडवाइजर टीवी, जहां हम आपके लिए घर खरीदने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते हैं, जिससे ना ही आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं, पर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अपने सपनों का घर बनाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप एक प्लॉट खरीद लो और उस पे अपने हिसाब से आर्किटेक्ट से घर डिजाइन करवा लो और वैसा सपनों का घर आप बनवा लो। इसमें आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि प्लॉट का साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप प्लॉट का साइज चूज कर लें और जितने स्टोरी भी आपको बनवाना है अपने हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, क्या आपको रूम्स रखने हैं, कितने आपको बाथरूम्स चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने सपनों का घर तैयार करवा सकते हैं। अगर आपके पास घर बनवाने का टाइम नहीं है, आप अपनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो मार्केट में बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं जो प्लॉट खरीद के घर बना के और एज उसको इंडिपेंडेंट हाउस बेचते हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें और जो चीज आपको पसंद है, आपकी रिक्वायरमेंट, नीड, पर्पस और बजट के हिसाब से हो तो आप उसे खरीद लें। आप एक बिल्डर फ्लोर भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स प्लॉट खरीद के उनके ऊपर फ्लोर्स बना देते हैं। तो जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपका बजट हो या आपकी नीड्स हो, तो उस हिसाब से आप अपना बिल्डर फ्लोर भी इन बिल्डर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप एक रो हाउस भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे बिल्डर एक जैसे घर एक लाइन से बना देते हैं, जिसे हम टाउन हाउस भी बोलते हैं। सामने से सबका एलिवेशन सेम होता है, ये सब घर आपस में ज्वाइंट होते हैं और एक जैसे दिखने वाले घर जिस कॉम्पाउंड में होते हैं वो एक गेटेड सोसाइटी भी हो सकता है, उसमें क्लब और बहुत सारी फैसिलिटीज भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं और किस बिल्डर से ले रहे हैं और उस बिल्डर ने कौन कौन सी फैसिलिटीज अपने कॉम्पाउंड में दी हैं। तो आप एक रो हाउस को भी अपने सपनों का घर बना सकते हैं। अगर आपको फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स पसंद है तो आप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में या एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कोई अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। अपार्टमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। सबसे छोटा अपार्टमेंट होता है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट एक ऐसी जगह है जिसमें रूम्स नहीं होते। एक बड़ा हॉल होता है, उसके साथ एक किचन होती है उसी हॉल में और एक बाथरूम होता है। ज्यादातर बैचलर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स इस तरह के घर लेते हैं और इस तरह के घर पसंद करते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली की नीड्स और अपने बजट के हिसाब से 1, 2, 3, 4 इवन 5 BHK अपार्टमेंट्स ले सकते हैं। अपार्टमेंट ज्यादातर उन सिटीज में मिलते हैं जहां पे लैंड कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप अपने अपार्टमेंट के इंडिविजुअल मालिक होते हैं। आप उसे कभी भी बेच सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। कई बिल्डर्स अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर पे पेंट हाउसेस भी बनाते हैं। पेंट हाउस उस बिल्डिंग का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस अपार्टमेंट होता है। पेंट हाउस के अंदर आपको एक सेपरेट टेरेस मिलता है, कई बार वहां पे जकूजी और पूल भी होता है। बहुत ही अच्छा व्यू होता है, बिल्डिंग के टॉप का व्यू होता है, बहुत ही अच्छा व्यू होता है। कई बिल्डर्स पेंट हाउस के लिए डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर्स तक देते हैं। सो बहुत ही लग्जूरियस अपार्टमेंट, बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट होता है पेंट हाउस। बिल्डर से अपार्टमेंट लेने से मिलता जुलता एक और तरीका है, वो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज। जब भी आप हाउसिंग सोसाइटी में कोई फ्लैट खरीदते हैं तो आप उस सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। आप उस सोसाइटी में शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो ना ही जो आपका यूनिट है आप उसके मालिक हैं, बट जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में और फैसिलिटीज हैं, मान लीजिए उसमें कोई प्ले एरिया है, कोई कम्युनिटी सेंटर है या कोई और फैसिलिटी, स्विमिंग पूल वगैरह भी है, तो उसमें भी आपका शेयर होता है। आप अपने फ्लैट के अलावा पूरी सोसाइटी के हिस्सेदार होते हैं। सोसाइटी अपने ऑफिस बेयरर्स चुनती है और उन ऑफिस बेयरर्स की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी में मेंटेनेंस और बाकी सारे काम करवाना। जो भी मेंटेनेंस का खर्चा है वो सभी शेयर होल्डर्स यानी कि सभी अपार्टमेंट ओनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं विलास के बारे में। विलास ज्यादातर स्टाइलिश अपर क्लास होम्स माने जाते हैं। इन घर का साइज बहुत बड़ा होता है और इसमें एक अपना सेपरेट ड्राइवे, एक सेपरेट गार्डन, एक स्विमिंग पूल भी होता है। विलास इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं और एक पूरे प्रोजेक्ट का एक गेटेड सोसाइटी का पार्ट भी हो सकते हैं, जिसमें कि क्लब या गोल्फ कोर्स वगैरह भी हो सकता है। विलास की खासियत यह है कि उनमें बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी होती है। आजकल कुछ बिल्डर्स ने अफोर्डेबल विलास भी निकाले हुए हैं, जिसमें घर का साइज छोटा हो जाता है और बाकी विलास की सारी अमेनिटीज उसमें मिल जाती है। अगर आपको विला के साइज के मजे लेने हैं और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की फैसिलिटीज भी चाहिए तो आप एक विलामेंट ले सकते हैं। विलामेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग के टॉप पे होता है, उसमें विला की सारी फैसिलिटीज
होती हैं और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की भी फैसिलिटीज आप एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं बंगलोज की तरफ। बंगले हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम से ही पॉपुलर है। इनकी खासियत ये है कि इनमें एक पोर्च एरिया होता है। ज्यादातर ये बंगले सिंगल स्टोरी मैक्सिमम डबल स्टोरी होते हैं। बहुत ही ओपन एरिया होता है इनके आसपास। ज्यादातर पुराने बंगलोज सरकारी काम में लिए जा रहे हैं, या तो बंगलोज ब्यूरोक्रेट्स को या पॉलिटिशियंस को रहने के लिए दिए जाते हैं। आजकल इंडिया में फार्म हाउसेस का भी बहुत चलन है। शहर से बाहर एक बड़ा लैंड एरिया, उसमें एक छोटा या बड़ा मकान बना के आप रह सकते हैं। वहीं आप अपने लिए फल और सब्जियां भी उगा सकते हैं। ज्यादातर फार्म हाउसेस हाई एंड बायर्स खरीदते हैं। आजकल अफोर्डेबल फार्म हाउसेस का भी चलन है। गेटेड कॉम्प्लेक्सेस बना दिए गए हैं जिसमें छोटे छोटे फार्म हाउसेस मिडिल क्लास के लिए भी मिल रहे हैं। तो अगर आपका मन शहर से निकल के बाहर रहने का है तो आप इन फार्म हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस में जाके भी रह सकते हैं। आखिरी में मैं आपसे कुछ ऐसे घर शेयर करना चाहता हूं जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है। सबसे पहले है महल। आज की डेट में जितने भी हमारे देश में महल हैं, ज्यादातर वो म्यूजियम बन चुके हैं या होटल्स बन चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ राजे रजवाड़े और उनके वारिस अपने अपने महलों में रहते हैं। इसके अलावा किले, फोर्ट्स। पुराने जमाने में फोर्ट्स एक राजा का घर होता था। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था जिससे राजा अपने आप को और अपनी सल्तनत को, अपने एरिया को डिफेंड करता था। तो फोर्ट्स भी एक रहने की जगह हुआ करती थी। आजकल ज्यादातर फोर्ट्स सरकारी हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट फोर्ट्स भी हैं जो कि होटल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा हाउस बोट्स, पानी में तैरता हुआ घर, कैरावान जो घर पहिए पे चल सकता है, ट्री हाउस, पेड़ पे एक घर बनाते थे जिसे बच्चे अपने लिए खेलने के लिए यूज करते हैं, अंडरग्राउंड हाउस या बंकर। बॉर्डर एरियाज में शेलिंग के टाइम पे अंडरग्राउंड हाउस और बंकर में सिविलियंस को भेज दिया जाता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। कंटेनर होम्स, डोम हाउसेस, बैम्बू हाउसेस, टिल्ट वाला घर, टेंट्स, टीपीज, माउंटेन होम्स, बीच होम्स, रिवर साइड होम्स, जंगल होम्स, ये सब भी लोग अपने रहने के लिए यूज करते हैं। ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के घर भी पसंद करते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जितनी भी मुझे घर की ऑप्शंस पता थी वो मैंने शेयर की हैं। अगर मैं कोई ऑप्शन मिस कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उसे भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लूंगा। और उम्मीद है कि आपके सपनों का घर भी इस लिस्ट में आपको दिख गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। नमस्ते।